आज की वीडियो में हम हमारा अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए लैंग्वेज कंपेटेंसी से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। पहला वीडियो जो आया था उसमें प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 ये 3 सेट प्रोवाइड किए गए थे, और जो दूसरा वीडियो है उसमें 4, 5 और 6 ये प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आज का जो ये वीडियो है, इस प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट 7वां, 8वां, 9वां और ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा होगा तो 10वां भी इसी प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, और आज का वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हिंदी से ही रिलेटेड स्टार्ट है पहले। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधे की लाठी होना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में पूछा गया है धीरे धीरे कि समास क्या हो जाएगा इसका? तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा ये धीरे धीरे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें संधि विच्छेद बताना है परमार्थ का। तो तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें परम प्लस अर्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? चौथे नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अतिशयोक्त हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कामदेव का पर्यायवाची बताना है आपको। कौन सा है इसमें कामदेव का पर्यायवाची? तो 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें मनोज हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वें में है जो क्वेश्चन, निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है इसमें? तो 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें उचित, ये विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो जो यह है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवर शब्द दिया गया है, इसका विलोम हो जाएगा प्रवर। और क्वेश्चन नंबर 9वां है, कुछ दिया गया है, शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें क्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वें में पूछा गया है, कंचन एक प्रसंगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अशुद्धि इसमें क्या है? तो 10वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें शब्द चयन अशुद्धि है, इसमें ना कि इसमें वर्तनी के रूप में नहीं गलतियां कोई, ना तो व्याकरण अशुद्धि है और शब्द निर्माण में भी कोई अशुद्धि नहीं है, जो कि शब्द चयन में अशुद्धि है इसमें। अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके बाद फिर हिंदी के हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और हिंदी के हैं अभी। तो इसमें इंग्लिश वाले देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। एगान, तो ये इडियम दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें इनकरेज, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन ऑडियंस। तो ये इडियम दिया गया है, तो 12वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द गिवन ग्रुप्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया गया है, वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। कोई मरे हुए इंसान के टॉम्बस्टोन में मेमोरी के रूप में लिखे गए वर्ड को क्या कहते हैं? तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें इपीटॉप करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कौन सी स्पेलिंग है इसमें जो गलत है? तो इसमें कंसाइज की स्पेलिंग गलत है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। वर्ड दिया गया है स्टर्न, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा लाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स दिया गया है, सिनोनिम्स में डिफर है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा इसमें डीले हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है।
17 नंबर जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ सेंटेंस विच कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। बताना है। एक सेंटेंस दिया गया है, मोर देन 30 पीपल्स वर अरेस्टिंग ऑन सस्पिशन ऑफ टेररिज्म ऑफेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है इसमें बताना था, तो वर अरेस्टिंग इसमें जो दिया गया है जो कि वाज अरेस्टिंग हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में जो दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सेंटेंस दिया गया है, द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंस फॉर लॉन्ग। इसमें जो क्या सेलेक्ट होगा, इसमें करेक्ट क्या सेट हो जाएगा इसको आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें वेट। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम वर्क आई फाउंड माई सन वीपिंग। क्या सेट हो रहा है इस जगह पर, तो 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है, बिटरली। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन और हम लोग हिंदी के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में हुई थी। 22 नंबर में है, निम्नलिखित में से रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें धर्मवीर भारती। उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है, उत्तर प्रदेश से है। पीताम्बर दत्त बड़ताल, सुमित्रा नंदन और लीलाधर, ये सभी उत्तराखंड से रिलेटेड। 23 नंबर में है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों की महत्ता की दृष्टि से अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसी से मिलता जुलता ये दिया गया है, लेकिन ये सही है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकारों से काव्य में रोचकता प्रविष्टता आती है। तो ए, बी और डी अलंकार के संबंध में सही है, जो कि हमें सेलेक्ट क्या करना था, नहीं वाला। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, छप्पय किस प्रकार का छंद है। छप्पय किस प्रकार का छंद है, 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विषम छंद है। स्थायी भाव की संख्या मानी गई है, स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसमें 9 स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, नवोढ़ा का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा 9 + ऊढ़ा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में जो समास है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर कहा गया है, 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये संयुक्त स्वर है। भविष्य काल के भेद होते हैं, 29 का राइट आंसर हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राम आम खाता है, वाच्य में राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप होगा। 30वें का सही आंसर हो जाएगा, ये कृतवाच्य होगा। इसी क्रम में अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां इसी वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। 7वां तो कंप्लीट हो गया है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड, तो इसमें सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो इसको देखते हैं। ईश्वर की माया, यहाँ डैश है, लोकोक्ति को पूर्ण उचित विकल्प भरना है। ईश्वर की माया, इसमें हो जाएगा कहीं धूप कहीं छाया, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकोक्ति है। और दूसरा है, पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में आपको समास बताना है, तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें पंचानन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा श्रद्धा + आनंद, राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, तिलक लगाने में किस अन्न का उपयुक्त होता है, प्रयोग उपयुक्त होता है, तो चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा अक्षत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, आंख का पर्यायवाची, आंख का पर्यायवाची क्या है, तो 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा लोचन, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
छठवां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ये आमिष का समिष है, ये त्रुटिपूर्ण है, जो कि आधार, आधे, विपत्ति, संपत्ति, विनत, उद्दत, ये सभी सही है। छठवां नंबर क्वेश्चन है सातवें नंबर में पूछा गया है विशेषण शब्द कौन सा है इसमें? तो सातवें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें शांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर में, हाँ क्वेश्चन नंबर सातवां है, हाँ सातवें का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आठवां नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य को बताना है इसमें। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ये वाक्य अशुद्ध है। और अब हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया है चाइल्ड्स प्ले। तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें समथिंग इजी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 12वां में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है द एज्ड मैन पर प्रिफर्ड ए ईडियम टू डाई इन हार्नेस देन लीड टू रेस्टेड लाइफ। तो 12वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, काम करते करते मर जाना। 13 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गिवन वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन डिसरप्ट, करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो दिया गया है 14 का सही आंसर हो जाएगा एक्वेंटेंस। 15 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिफाइंड। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा इसमें क्रूड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कंडोन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा इसमें फॉरगिव हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। और 17 नंबर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस फॉर्म में आपको बताना है एंजॉय इंस्टेंट बेनिफिट बाय बिकमिंग अ मेंबर। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा इसमें लेट इंस्टेंट बेनिफिट्स बी इंजॉयड बाय बिकमिंग अ मेंबर, ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और क्वेश्चन है 18 नंबर है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट प्रीफर रोड ट्रेवल। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन देयर इज मेनी मोड्स। 19 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स मेक ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस है जिसमें बताना है आपको ग्रामेटिकल करेक्ट। रचना वाज एंग्री विथ हर फादर बिकॉज ही डिड नॉट टेक हर टू जू एज ही। तो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, इसमें 19 का डी ऑप्शन, इसका नहीं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हैड प्रोमिस हो जाएगा। और इसका सी तो इसमें बुक में दिया है, लेकिन जो ही दिया है ये नहीं होगा क्योंकि ये गर्ल है यहाँ पास, लड़की है, तो सी होना चाहिए था। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे आर ट्विंस, दे आर वर्ड्स अपार्ट, देयर एटीट्यूड टू लाइफ। तो 20वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें 20वें का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसमें, नहीं ए ऑप्शन है आल्दो, आल्दो हो जाएगा। आल्दो दे आर ट्विंस दे आर वर्ड्स अपार्ट देयर एटीट्यूड टू लाइफ। तो यहाँ आल्दो सेट हो जा रहा है, वो सेट हो जाएगा। और अब हम लोग 10 क्वेश्चन और हिंदी के कंप्लीट करेंगे। 10 क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी प्रैक्टिस सेट 9वां है और 10वां भी प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। तो इसमें देखते हैं कनुप्रिया के रचनाकार आपको बताना है। 21वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती कनुप्रिया के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है?
22वें का सही आंसर हो जाएगा 1850 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। 23 में है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। 26 में होते हैं, तो 26 में प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। 25वें में है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा स्थायी भाव, राइट आंसर है। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभि प्लस ईष्ट। गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? 27वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है, आपको बताना है। तो बड़ा वो है जो ये संयुक्त स्वर नहीं है। भूतकाल के भेद हैं, तो भूतकाल के जो भेद हैं वो हैं 6 भेद होते हैं। वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया में किस काल की है? क्रिया इसमें किस काल की है आपको बताना है। तो 30वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें संदिग्ध वर्तमान भूतकाल है, नहीं वर्तमान काल है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां और 8वां कर लिया है। अब आपको इसी वीडियो में 9वां प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। लैंग्वेज कंपेटेंसी में हिंदी के क्वेश्चन पहले कंप्लीट करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरा, जिसका अर्थ बताना है अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाना। तो पहले नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें सबसे अलग रहना, बी ऑप्शन राइट आंसर है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो दूसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कर्मधारय समास हो जाएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में दीर्घ संधि को पहचानिए। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा इसमें पुस्तकालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा है? अश्व का पर्यायवाची बताना है। तो 5वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें कुरंग हो जाएगा। और नहीं, क्वेश्चन था नहीं है कौन, तो अश्व का पर्यायवाची कुरंग नहीं है, जो कि तुरंग है और सेंधव सभी पर्यायवाची हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है आपको। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 6वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें विग्रह होता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है? तो 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें 5वां, ये विशेषण शब्द है। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है इनमें से? तो 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें भेद नहीं है, आपको बताना था ना। तो इसमें प्रश्नवाचक इसमें जो दिया गया है हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि गुणवाचक जो होता है विशेषण। और यहाँ पूछा क्या है? यहाँ पूछा है सर्वनाम, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, सही शब्द बताना है। तो 9वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ज्योत्सना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां है, माता ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप होगा, ये आपको बताना था। तो 10वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रणेदार्थक हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां है आपको। 11वां में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स बियर द बंट ऑफ। तो 11वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बियर मैक्सिमम फ्यूरी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12वां, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। 12वें का सही आंसर हो जाएगा इसमें टेल समथिंग ब्राइटली। 13 है, सिलेक्ट द स्पेल्ट वर्ड इनकरेक्टली, गलत वाला आपको बताना है इसमें। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑडियंस, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स क्विल। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा इसमें एजिटेट, राइट आंसर है।
15 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वन। सिनोनिम्स दिया गया है ब्रिस्क, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा क्विक, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 16 चूज द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन है, किशोर सेड दैट ही वाज लिविंग देन। 17 का सही आंसर, हाँ 17 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, प्लीज डू नॉट प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। तो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू प्लक एनी फ्लावर्स फ्रॉम द टेम्पल कंपाउंड। 18 है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द में कंटेंट्स एरर, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेंट्स दैट एरर फॉर्म ऑफ द गिवन। तो 19 नंबर में क्या सेंटेंस दिया गया है, हाँ 18 नंबर था ना, ऑप्शन गलत, तो सीरियल गलत पढ़ दिए थे। हाँ 18 में इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनी एरर टू नो एरर आंसर, एक सेंटेंस दिया गया है गलत नहीं है, या उसमें क्या गलत है इसमें आपको मार्क करना है। पीपुल समटाइम्स आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर टू क्लाइमेट। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, पीपुल समटाइम्स आस्क मी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 19 क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैन यहाँ भरना है आपको, आई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एकोमुलेट वेल्थ। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा हैज, हो जाएगा यहाँ पास हैज सेट हो जाएगा। और है 20 नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई वॉच्ड हिम। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा फॉल, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 21 नंबर है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, हिंदी का प्रचार किसने किया था। 21 का सही आंसर हो जाए श्रद्धाराम फिलौरी। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 22वें का सही आंसर हो जाएगा इसमें सदल मिश्रा ने। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है, गुण हो जाएगा। 24 में है किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो 4 से अधिक जो चरण होते हैं वो होते हैं 56 में। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। तो 25वें का सही आंसर हो जाएगा इसमें रस, करेक्ट आंसर है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। 26 का सही आंसर हो जाएगा इसमें 5 प्रकार की होती है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 28 नंबर क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है। 28वें का सही आंसर हो जाएगा सभी स्वर हैं। 29 में प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन का नहीं है, एक वचन का नहीं है। जो एक वचन का नहीं वो दर्शन है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बहुवचन। मेरे लड़के का मतलब यहाँ सिंगुलर से रिलेटेड है, एक वचन से रिलेटेड, ना कि प्लूरल की बात की गई है, जो कि लड़का पुल्लिंग है, करता है और एक वचन है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने 7वां 8वां और 9वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं, और जो बाकी के बच्चे प्रैक्टिस सेट आपको कल प्रोवाइड किए जाएंगे। और 14 को आपका जो पेपर है वो है 14 तारीख को, आज है 12, तो कल आपको 13 प्रैक्टिस सेट भी 13 तारीख को 13 तारीख को जितने बचे हुए प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, हमने कंप्यूटर और पेडागोजी के भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ये वीडियो नहीं देखें इन्हें ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।